नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी 3 पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। ये जो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, ये कोर्स की पुस्तकें नहीं हैं और ना ही इन 3 पुस्तकों में डॉक्टर विलियम बोरिक की मैटेरिया मेडिका है। दोस्तों, डॉक्टर विलियम बोरिक की मैटेरिया मेडिका भी बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको भी अवश्य ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की, तब आपको इन 3 पुस्तकों के बारे में जरूर जानना चाहिए। इन पुस्तकों को आपको मंगवाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, ताकि जब आप नई नई प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने पेशेंट को क्या देना है उसके बारे में पता चल सके और आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो यदि दोस्तों आपने अभी अभी अपना BHMS कंप्लीट किया है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या आप अभी भी BHMS के स्टूडेंट हैं, या आप एक शोधकर्ता हैं, होम्योपैथी में आपकी रुचि है, होम्योपैथी में आप शोध करना चाहते हैं, तो भी आपको इन तीनों पुस्तकों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और इन तीनों पुस्तकों को आपको गहराई से अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको अपने मरीज का इलाज करने में बेहद मदद मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिन 3 होम्योपैथिक पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे, उनमें से सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर हरबंस खनेजा की होम्योपैथिक उपचार की सचित्र मार्गदर्शिका। आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर जिल्द चढ़ा हुआ है। तो इसका ये जो पहला पृष्ठ है, ये है डॉक्टर हरबंस खनेजा, इसके राइटर हैं। इस पुस्तक का नाम है, आप देख लीजिए ठीक प्रकार से, यह पुस्तक आपके लिए बेहद जरूरी है, होम्योपैथिक उपचार की सचित्र मार्गदर्शिका। यानी कि इस पुस्तक के अंदर चित्र भी दिए हुए हैं, बीमारी के बारे में भी बताया गया है और बीमारी के उपचार के बारे में कई तरह की होम्योपैथिक दवाइयां बताई गई हैं। लेकिन दोस्तों, बीमारियों के लक्षण इस पुस्तक में डिटेल में नहीं बताए गए हैं। बीमारियों के लक्षण शॉर्ट में बताए गए हैं और बीमारी का नाम और उसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां यूज की जाती हैं, उसकी डिटेल इस पुस्तक में है। दोस्तों, दूसरी पुस्तक जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वह है डॉक्टर सुमन धामा की आधुनिक होम्यो चिकित्सा। दोस्तों, ये पुस्तक जितनी छोटी है उतनी ही ज्यादा परफेक्ट है। अब तीसरी पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी पुस्तक जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ये थोड़ा पुरानी पुस्तक है मेरे पास। इसके राइटर हैं डॉक्टर नारायण चंद्र घोष, यानी कि ये डॉक्टर नारायण चंद्र घोष की मैटेरिया मेडिका है। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष की जो भाषा है, जो इनकी शैली है, वो बहुत ही साधारण है और खास बात यह है कि ये तीनों ही पुस्तक हिंदी भाषा में हैं। तो डॉक्टर नारायण चंद्र घोष हिंदी भाषा में बहुत ही साधारण शैली में होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों पुस्तकें मेरे पास हैं। अब हम इनको एक एक करके अलग अलग देखेंगे और समझेंगे कि इनके अंदर क्या क्या है, इनकी विषय सूची कैसी है, इनमें सब्जेक्ट को कैसे समझाया गया है, एक बीमारी की कितनी दवाइयां बताई गई हैं, उन बीमारी के लक्षण क्या क्या बताए गए हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसे सबसे पहले मेरे पास ये पुस्तक है डॉक्टर हरबंस सिंह खनेजा की होम्योपैथी उपचार की सचित्र मार्गदर्शिका। सबसे पहले इस पुस्तक की विषय सूची हम देख लेते हैं। विषय सूची अगर आप इसकी देखोगे तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया गया है। ऐसी ऐसी बीमारियां इस पुस्तक में बताई हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे यहाँ पर ईर्ष्या के बारे में बताया गया है 123 नंबर पर। ईर्ष्या भी एक तरह की बीमारी है। और इससे अगला है उत्थान लिंग का, यानी आपके पेनिस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये 124 नंबर पे है, इसको देख लेते हैं। 124 नंबर पे जब हमने देखा तो पुरुष के लिंग के बारे में जानकारी दी गई है। तो दवाइयाँ, जो मुख्य मुख्य दवाइयाँ हैं, वो सारी दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली दवाई एसिडम फ्लोर, नींद के दौरान प्रबल लिंगोत्थान, यानी कि अगर आपको नींद में सोते समय बहुत ज़्यादा प्रबल लिंगोत्थान होता है तो ये उसकी दवाई है। ऐसी दूसरी दवाई दी गई है एसिड फॉस, संभोग के बाद पीड़ापूर्ण उत्थान, खड़े रहने पर उत्थान। उत्थान का मतलब यहाँ पर इरेक्शन से है। तो ऐसे ही तीसरी दवाई एग्नेस कैस्टस बताई गई है, उत्थान का अभाव यानी इरेक्शन का अभाव। अमोनियम कार्ब, तो इसमें छोटे छोटे लक्षण बताए गए हैं बहुत संक्षेप में और इसकी दवाइयाँ बताई गई हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तरह की दवाइयाँ बताई गई हैं केवल और केवल इरेक्शन के टॉपिक पर। क्योंकि डॉक्टर खनेजा की ये जो पुस्तक है ये काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में दवाइयाँ बताई गई हैं। जैसे कि आपको फीवर है या आपको खांसी है तो केवल खांसी की ही लगभग 100 दवाइयाँ बताई गई हैं और उनके लक्षण बताए गए हैं। तो इस पुस्तक में बीमारी और उसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ डिटेल में बताई गई हैं। जैसे चैप्टर है अनिद्रा का, तो अनिद्रा में अगर आपको नींद नहीं आती
तो उसकी दवाइयाँ बताई गई हैं। एसिड फोस के क्या लक्षण हैं, एकोनाइट के क्या लक्षण हैं, अल्फा। इसी तरीके से ये सारा चैप्टर एनिद्रा का ही है। ये सारी दवाइयाँ एनिद्रा की ही हैं, केवल आपको लक्षण मिलाना है और पेशेंट को वही दवाई दे देनी है। तो देखो कितनी डिटेल में इस पुस्तक में बताया गया है। तो जिनको नींद नहीं आती उनके बारे में बहुत बड़ा चैप्टर इस पुस्तक में दिया गया है। इसी प्रकार से हर एक रोग की बहुत विस्तार से बहुत सारी दवाइयाँ बताई गई हैं। अब ज़रूरत है कि पेशेंट के लक्षण कौन सी दवाई से मैच कर रहे हैं, वो ही दवाई उस पेशेंट को देनी है। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरी पुस्तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरी पुस्तक जो हमारे पास है ये है आधुनिक होम्यो चिकित्सा। इसके लेखक हैं डॉक्टर सुमन धामा। दोस्तों ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम की पुस्तक है। इसके अंदर बीमारियों की जो मेन दवाइयाँ हैं वो ही बताई गई हैं, यानी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। जैसे कि हम इसकी विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची के अंदर जैसे कि इसका चैप्टर है दर्द, तो साइटिका का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, स्लिप डिस्क होना, स्नायुओं की सूजन एवं दर्द, मेरुदंड का शोथ। तो इस प्रकार दर्द के बारे में विवरण है। तो सबसे पहले हम साइटिका का दर्द देख लेते हैं। साइटिका का दर्द इसमें 203 नंबर पर है। तो साइटिका का दर्द सबसे पहले दिया गया है। इसमें हम देख लेते हैं कि साइटिका के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है, फिर कुछ दवाइयाँ साइटिका के दर्द की बताई गई हैं। जैसे सबसे पहली और सबसे मुख्य दवाई बताई है कोलोसिंथ के लक्षण बताए गए हैं। दूसरी दवाई नेफेलियम बताई है, नेफेलियम के लक्षण बताए हैं। जैसा कि नेफेलियम के लक्षण में लिखा हुआ है, सुन्नपन, दर्द एवं सुन्नपन अदल बदल कर हों, टांग को पेट के साथ चिकोड़ कर लेटने से व कुर्सी पर बैठने से आराम आए, चलने फिरने से दर्द बढ़ जाए। तो अगर चलने फिरने से दर्द बढ़ जाता है, कुर्सी पर बैठने से आराम आता है, तो नेफेलियम उस अवस्था में देनी चाहिए। तो इस तरीके से इस पुस्तक के अंदर मुख्य जो लक्षण है वो दिए गए हैं और मुख्य दवाई हैं वो बताई गई हैं। यानी कि इस पुस्तक में आपको ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं मिलेगी, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बताया गया है। इसमें मेन दवाई बताई गई हैं। जैसा कि ये चैप्टर आता है जोड़ों का दर्द, गठिया व वात रोग आदि, तो उसमें जोड़ों के दर्द की जो सबसे पहली दवाई बताई है अर्टिका यूरेंस के ये लक्षण बताए गए हैं। दूसरी दवाई कोलचिकम है, ये कोलचिकम के लक्षण हैं। पल्सटिला है, पल्सटिला के लक्षण हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। इसमें बहुत शॉर्ट में समझाया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। जैसे कोई बीमारी है उसकी जो मुख्य होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं उनके बारे में ही चर्चा की गई है। दोस्तों आइए अब हम तीसरी पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। तीसरी पुस्तक है डॉक्टर नारायण चंद्र घोष की मेटेरिया मेडिका। ये पुस्तक भी काफ़ी पुरानी मेरे पास है। दोस्तों मुझको होम्योपैथी का शौक जब मैं पढ़ता था उस समय से ही है। मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मैंने ये पुस्तक खरीदी थी, तो आज तक ये पुस्तक मेरे पास है। ये डॉक्टर नारायण चंद्र घोष की मेटेरिया मेडिका है। इसमें डॉक्टर विलियम बोरिक की तरह बहुत जटिल बातें नहीं हैं। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष की जो भाषा है, जो इनकी शैली है, वो बहुत ही समझ में आने वाली है। यानी कि जो नए लड़के हैं, जो नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको एक एक बात इसकी समझ में आएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्जेंटम नाइटिकम औषधि के बारे में डॉक्टर नारायण चंद्र घोष ने बताया है। तो सबसे पहले तो अर्जेंटम नाइटिकम की जो मुख्य बातें हैं वो बताई गई हैं। फिर इसके चरित्रगत लक्षण बताए गए हैं और फिर हमारे शरीर के अंगों पर इस औषधि के क्या इफेक्ट हैं वो बताए गए हैं। सिर दर्द और सिर में चक्कर आना, आँख की बीमारी होना, पाकस्थली की बीमारी होना, गले की बीमारियां, यानी गले की कौन सी समस्याओं में अर्जेंटम नाइटिकम काम करती है, कमर का दर्द, ध्वज भंग, यानी कि नपुंसकता में भी ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि ध्वज भंग में इसमें लिखा है, पहले चाहे जो भी हो पर ठीक संगम के समय ही लिंग शिथिल हो जाना। यानी कि पहले तो चाहे इरेक्शन आ रहा हो, लेकिन जब संगम करना चाहे तब शिथिल हो जाना और उस वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट होना। बहुधा संगम की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती, संगम के समय दर्द भी होता है। तो इसी तरीके से हर एक अंग में इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, एक औषधि की पूरी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। महिलाओं में क्या इफेक्ट हैं, पुरुषों में क्या इफेक्ट हैं, श्वेत प्रदर में भी काम करती है, पेशाब की बीमारियों में भी काम करती है। तो इसमें बीमारी के बारे में नहीं बताया गया है, इसमें दवाई के बारे में बताया गया है। जैसा कि अर्जेंटम नाइटिकम का ये चैप्टर है, तो इसमें अर्जेंटम नाइटिकम कौन सी बीमारियों में काम करती है, शरीर पर कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, किस अंग पर कैसे लक्षण प्रकट होते हैं, वो पूरी डिटेल आपको इस मेटेरिया मेडिका में मिलेगी, वो भी बहुत ही साधारण भाषा में।
दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जो 3 पुस्तक आपको बताई ये मेरी फेवरेट पुस्तक हैं और ये तीनों ही हिंदी भाषा में हैं। दोस्तों मेरी इंग्लिश भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, इसलिए मैं हिंदी भाषा की पुस्तकें ही इस्तेमाल करता हूँ। आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन पुस्तकों को आसानी से खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और ऑफलाइन भी मिल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप होम्योपैथी में रुचि रखते हैं, होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जरूर इन तीनों पुस्तकों को खरीदिए और इनका अध्ययन कीजिए। दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि मेरे आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करें। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।